नारायण नारायण नारायण। सशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुचिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। नारायण, अभी जो मैं श्लोक बोला उसमें अंतिम लाइन है आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से गिरा हुआ जल जैसे सारे जल चाहे जहाँ गिरे, पहाड़ पे गिरे जमीन पे गिरे जहाँ भी गिरे सारे जल सागर को ही जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और जल चूँकि जल का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, तो सागर सबसे नीचे है, इसलिए जहाँ भी जल गिरता है सारे जल सागर को जाते हैं। ऐसे ही जैसे आकाश से गिरा हुआ जल सब सागर को जाता है, ऐसे ही सारे देवताओं का नमस्कार, चाहे आप जिस देवता का नमस्कार करें, सब नमस्कार केशव के पास जाता है, भगवान के ही पास जाता है, चाहे जिस माध्यम से जाए। इसलिए ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम इनकी पूजा कर रहे हैं, यही भगवान है, भगवान ही सब कुछ हैं। वो जिस रूप में आप मानते हो वही भगवान हैं।
आज मुझे बोलना है भगवान क्यों आते हैं, भगवान किसके लिए आते हैं, भगवान कब आते हैं। और दूसरा अगर समय मिला तो नवधा भक्ति बोलेंगे। पहले हम लोग जान लें कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान किसके लिए आते हैं, भगवान कब आते हैं। मानस में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है। मानस में लिखा हुआ है कि जब जब होई धर्म कई हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। माने धर्म की हानि जब जब होती है। धर्म की हानि माने जब धार्मिक लोग कम हो जाते हैं और अधार्मिक लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी मैं बोलूँगा कि धर्म ही क्या है। धार्मिक कम हो जाते हैं, अधार्मिक ज़्यादा हो जाते हैं, तब लगता है कि धर्म की हानि हो रही है। माने जैसे धर्म जितना होना है उससे ज़्यादा अधर्म हो रहा है, उससे ज़्यादा पाप हो रहा है, उससे ज़्यादा लोगों के मन में गंदगी बैठी हुई है। इसलिए धर्म को हानि होती है कि ये क्या हो रहा है। और यही बिल्कुल गीता में लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मानस में लिखा हुआ है कि हानि होती है और गीता में लिखा हुआ है ग्लानि होती है। माने धर्म को एक ग्लानि होती है कि ये क्या हो रहा है, लोगों के मन में इतनी गंदगी क्यों आ रही है, इतना विकार क्यों आ रहा है, इतना काम, इतना क्रोध, इतना लोभ, इतना मद, इतना मत्सर क्यों बढ़ रहा है। क्या करेंगे लोग ऐसा सोच करके, क्योंकि ज़िंदगी एक निश्चित समय के लिए मिली हुई है। मेरे सामने ही कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, देखते देखते आयु चली जा रही है, लेकिन ये काम, क्रोध, लोभ, मोह का विकार इतना बढ़ता जा रहा है कि धर्म को ग्लानि होती है गीता के न्याय से, और मानस में धर्म को हानि होती है। आप जानो धर्म क्या है। एक शब्द याद कर लेना। मानस में सूत्र में लिखा हुआ है कि रामो विग्रहवान धर्म। राम विग्रहवान धर्म है। अब राम को ऐसा मत समझो कि राम मानी परमात्मा, राम मानी आपका इष्ट, राम मानी भगवान विष्णु, राम मानी भगवान कृष्ण, राम मानी भगवान शिव, राम मानी भगवान दुर्गा, राम मानी भगवान हनुमान। जिसको भी आप राम समझो वो विग्रहवान धर्म है। हमारे सनातन धर्म में 5 लोगों को माना गया है। ब्रह्मा है, विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, सूर्य हैं, गणेश हैं। ऐसे 5 को माना गया है कि यह हमारे 5 सनातन धर्म हैं। और एक निचोड़ लिखा गया कि रामो विग्रहवान धर्म। राम विग्रहवान धर्म है, राम धर्म की मूर्ति है, राम परमात्मा है, राम इष्ट है, राम भगवान है। ऐसे राम जो विग्रहवान धर्म हैं, जब उनको ग्लानि होती है, उनको हानि होती है, उनको तकलीफ होती है, तब परमात्मा, जब मनुष्य नहीं कर पाता तो परमात्मा न्याय के लिए आता है। पहला सब। अब पहले हम लोग जान लें धर्म क्या है। तो मानस में लिखा हुआ है धर्म की 4 परिभाषा। पहला है सत्य न धर्म न दूसर सत्य समाना। याद रख लेना, नारायण भगवान राम कह रहे हैं कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, और न ही असत्य सम पातक पुंजा, और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। तो अगर हम असत्य बोल रहे हैं तो आप जान लेना कि आप धर्म की हानि कर रहे हो। धर्म को ग्लानि होगी ही, भगवान को ग्लानि होगी ही। इसलिए पहला धर्म का परिभाषा है धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। अब आप अपने से अंदाजो कि हम धर्म की हानि कर रहे हैं, धर्म की ग्लानि कर रहे हैं। अगर आप झूठ बोलते हो तो धर्म की हानि कर रहे हो, सत्य बोलते हो तो धर्म की वृद्धि हो रही है। दूसरा, धर्म न दया सरिस हरि जाना। दया के समान कोई धर्म नहीं है।
आपके मन में अगर दया भाव नहीं है तो आप जान लेना कि धर्म की हानि कर रहे हो। तीसरा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। माने दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। कल मैंने थोड़ा सा भरत और लक्ष्मण की चर्चा किया था। जब हम किसी का हित करने की मेरी भावना होती है तो आप जान लेना कि आप धार्मिक हो, और किसी के अहित करने की भावना होती है तो आप जान लेना कि आप अधार्मिक हो। और जब अहित करने की भावना होती है तब भगवान को ग्लानि होती है, जो कि राम विग्रहवान धर्म है। आपके इष्ट को ग्लानि होती है। आपका जो इष्ट होगा, आपका इष्ट दुर्गा होगा, हनुमान होंगे, शिव होंगे, गणेश होंगे, राम होंगे, कृष्ण होंगे, तो सबको कष्ट होता है ये क्या कर रहा है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। और चौथा धर्म है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। कल मैंने सवरी के चरित्र थोड़ा बोला था, अहिंसा परमो धर्म। अगर आपके मन में अहिंसा है तो आप एक बात जान लो, अहिंसा और हिंसा ऐसा नहीं है कि हम किसी को जान से मारते हैं तभी हिंसा होती है। हिंसा आँख से होती है, हिंसा कान से होती है, हिंसा वाणी से होती है, हिंसा पैर से होती है, हिंसा सोचने से होती है, हिंसा देखने से होती है। इसलिए भगवान बाबा ने कहा मानस में कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। मानस में लिखा हुआ है कि सबका निंदा जे नर करहीं, ते चमगादुर होई अवतरहीं। जो निंदा करता है वो चमगादुर होकर के अवतार लेता है, माने अगले जन्म में चमगादुर होता है। चमगादड़ का अर्थ आप अगर जानते होंगे, एक पक्षी है जो पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। एक तो उसका दुर्दशा दुर्भाग्य देखो कि उसका सर नीचे रहता है, पैर के बगल लटका रहता है, पैर पेड़ में फंसा रहता है और सर नीचे रहता है। माने निंदा करने वाला पहले तो उल्टा लटकाया जाएगा। दूसरा, चमगादड़ में एक और गुण है कि दुर्गुण है, आप अंदाज लगा लेना। चमगादड़ मुँह से ही भोजन करता है और मुँह से ही विष्ठा करता है, माने मुँह से ही लैट्रिन करता है, मुँह से ही खाना खाता है। बाबा कहते हैं जो निंदा करने वाला है उसके मुंह से ही लैट्रिन निकलती है, उसके मुंह में ही भोजन जाता है, उसकी क्या दशा होती होगी नारायण। ऐसे निंदा को क्यों करते हो? निंदा क्या करके करोगे? अगर निंदा नहीं करते तो क्या प्राण नहीं बच जाएगा, मर जाओगे। इसलिए निंदा के समान कोई पाप नहीं है। तो नारायण धर्म क्या है? सत्य पहला धर्म है, सत्य। दूसरा धर्म है अहिंसा। तीसरा धर्म है किसी की सेवा करना, किसी का हित करना, परहित करना। और चौथा धर्म है दया। रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है। इसलिए जब हम अधर्म करते हैं तो हमारे इष्ट को बहुत कष्ट होता है। इसलिए नारायण मैंने धर्म की परिभाषा बताया, आप लोग अपने से समझ करके आप धर्म कर रहे हो कि आप अधर्म कर रहे हो, आप अपना दर्पण में मुंह देखो। मैं बहुत बार कथाओं में कहा हूँ कि मानस दर्पण है। तुम क्या कर रहे हो? मानस में थर्मामीटर लगा हुआ है, अपना अपना चेहरा देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए अब दूसरी बात है, जब धर्म के बारे में हम समझ गए और रामो विग्रहवान धर्म है ये भी हम समझ गए, तो राम क्यों आते हैं, किसके लिए आते हैं, माने आपका इष्ट क्यों आता होगा। तो हमारे रामचरितमानस में एक बात याद कर लेना, मेरे कहने से मत मानना। जब कोई महापुरुष कहता है, जब कोई ज्ञानी कहता है, जिसने भगवान को पाया है वो कहता है, जिसने भगवान को पचाया है वो कहता है, जब हमारे सदग्रंथ कहते हैं उनकी बात मानना चाहिए, किसी की बात मानना नहीं चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये मानस में लिखा हुआ है, और हमारे संत कहते हैं मानस हमारा पंचम वेद है, क्योंकि मानस में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद,
रामचरितमानस में सारे पुराण हैं, सारे शास्त्र हैं, सारे वेद हैं, सबकी चर्चा है। ऐसे मानस में हमारे 5 लोगों ने अपना निर्णय दिया है कि भगवान क्यों आते हैं। आप अंदाज लगा लेना कि अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो भगवान आपके लिए आएंगे, नहीं आते हो तो भगवान आपके लिए नहीं आएंगे। पहले हमारे यहाँ भगवान शिव हैं, जिनको हम कहते हैं महादेव, और मानस में लिखा हुआ कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। माँ पार्वती कहती हैं कि हे भगवान, आप त्रिभुवन गुरु हो, जीव तो पामर है, जीव क्या जानेगा। ऐसे भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि हे देवी, भगवान क्यों आता है, भगवान का स्वरूप क्या है, थोड़ा सा स्वरूप जान लो, इसके बाद जान लो भगवान क्यों आता है। तो मानस में लिखा हुआ है कि हे देवी, जिस भगवान को तुमने सती के रूप में देखा था, कल मैंने सती की चर्चा किया, वो भगवान जो तुमने देखा तो वो ऐसा भगवान नहीं है, वो तो नरलीला भगवान ने किया था। तो देवी ने कहा, इसीलिए तो मेरे मन में आया कि वो भगवान है कौन। जौ निप तनय तो ब्रह्म किम नारी विरह मत भोरी, देख चरित महिमा अगम सुनत भ्रमित मत मोरे। हे भगवान शिव, मैंने उनको देखा और मैंने उनका चरित्र आपसे सुना। दोनों को देखने के बाद मेरी मति भ्रम हो गई है कि वो पुरुष है या वो भगवान है। जो निपतन है तो ब्रह्म किम, अगर वो राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और अगर ब्रह्म है तो नारी विरह मत भोर, नारी के विरह में पागल कैसे हो गए। हे भगवान, ये दोनों मैंने देख और सुन लिया और उसका परिणाम भी भली भांति पाया कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जल के मर गई, लेकिन बड़ी तपस्या के बाद फिर आप मुझे मिले हो। वो भगवान कौन है। पहले जन्म में सती के रूप में भगवान की परीक्षा लिया, पिता के यज्ञ में जल के मर गई। दूसरी बार पार्वती के रूप में पर्वत की बेटी बन करके आई, फिर भगवान से पूछ रही हैं, हे भगवान, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी। क्या बढ़िया प्रश्न है नारायण, और क्या बढ़िया प्रश्न करता है। किसी से प्रश्न पूछना हो तो आप माँ पार्वती का अनुकरण करो। माँ पार्वती ने भगवान को देखा, पहले देखा, क्या देखा कि बैठे सोह कामरिपु कैसे, धरे शरीर सांतरस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमात भवानी। पार्वती ने देखा कि हमारे पति या हमारे इष्ट या हमारे भगवान शांत रूप में बैठे हैं। अवसर अच्छा समझ करके कि पति शांत रूप में है, ऐसा भल अवसर समझ करके पार्वती भगवान के पास जाती है और कहती है कि हे भगवान, पहले जन्म में मैंने देखा, मैंने परीक्षा लिया, उसका भली भांति परिणाम पाया, लेकिन इस जन्म में भी मेरे मन में शंका तो नहीं है, लेकिन जानना तो चाहती हूँ वो राम कौन है। भगवान शिव ने कहा, देवी, उनका स्वरूप पहले जान लो और वो क्यों मानव तन धरे थे वो भी जान लो। कहा, हाँ प्रभु, वो नरलीला क्यों किया, नर क्यों बने और उनका स्वरूप क्या है, हमको बता दो। ध्यान से सुनना कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी, पहले उनका स्वरूप जान लो। क्या, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी, तन बिन नयन परस बिन गेहा, गहई घ्राण बिन बार्य हेहा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। हे देवी, उनका स्वरूप है, उनका जो स्वरूप मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ देवी, वो बिन पग बिना पैर के हैं। सुनय बिन काना, बिना कान के वो सुनते हैं। बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, उनके पास हाथ नहीं है लेकिन सब काम करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, उनके पास मुँह नहीं है लेकिन संसार का रस भोगते हैं। बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी, उनके पास बाणी नहीं लेकिन बहुत बड़े बक्ता हैं। तन बिन नयन, उनके पास देह भी नहीं है, उनके पास आँख भी नहीं है। हे देवी, उनके पास कुछ नहीं है लेकिन अस सब भांति अलौकिक करनी, उनकी अलौकिक करनी है। वो बिना हाथ पैर के वो सब कुछ कर रहे हैं, ये उनका स्वरूप है। तो देवी ने कहा, तो नर रूप क्यों धारण किया। तो कहा, हाँ देवी सुनो,
अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं। उसकी महिमा मैं कह नहीं सकता, लेकिन जहिम गावहि वेद बुध। ऐसा वेद गाता है, ऐसा बुध माने ज्ञानी गाते हैं, जाहि धरहि मुनि ध्यान। और जिनका ध्यान मुनि लोग धारण करते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। हे देवी, वो दशरथ के सुत केवल केवल भक्तों के लिए आते हैं। ध्यान से सुनना नारायण, भगवान क्यों आता है? भगवान शिव ने कहा भक्तों के लिए आता है। देवी ने कहा और कोई परिचय है? भगवान शिव ने कहा देवी एक परिचय और है, कैसे आते हैं? भगवान शिव बोलेंगे, इसके बाद और लोग अपना अपना निर्णय देंगे। भगवान शिव ने कहा हे देवी, जो भक्तों के लिए आते हैं तो कैसे आते हैं, क्या करने पर आते हैं? कहा हाँ प्रभु बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा देवी ध्यान से सुनो। क्या? मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मैंने पहले दिन विमल पर चर्चा बोला था नारायण। मुनि जो मनन करते हैं, धीर माने जो धैर्यवान होते हैं, मुनि धीर संतत धीर योगी जो योगी होते हैं, योगी माने जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। जिसका मन विमल होता है, ऐसे जो लोग ध्यान करते हैं, माने भगवान को आने के लिए मुनि विमल मन, धैर्य धारण करने वाला, भगवान से जुड़ा हुआ, ऐसे करने वालों के लिए बाबा शिव कहते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। वेद और पुराण नेति नेति कह करके उनका गान करते हैं। नेति नेति माने होता है भगवान का कोई इति नहीं, भगवान का कोई इति नहीं। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। हे देवी, वही राम व्यापक है, वही राम ब्रह्म है, वही राम भुवन है, भुवन का मालिक है, मायापति है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित। हे देवी, वो अपने भक्तों के हित के लिए अवतार धारण करता है। दो बात हम लोगों ने शिव के माध्यम से सुना कि भगवान केवल और केवल भक्त के लिए आते हैं। अभी मैं लास्ट में बोलूँगा भक्त का लक्षण क्या होता है, तब आप अपने से अंदाज लगा लेना कि हमारे लिए भगवान आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो सर्टिफिकेट जान लो कि भगवान केवल भगवान शिव ने कहा भक्त के लिए आते हैं। दूसरा, लक्ष्मण ने निषाद से कहा। लक्ष्मण माने, कल मैंने लक्ष्मण की चर्चा किया था। लक्ष्मण माने जो 24 घंटे भगवान के साथ रहते हैं। मानस में लिखा 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जो 12 माने बचपन से ही भगवान के चरणों में प्रेम करने वाला लक्ष्मण है, वो निषाद से कह रहा है। कब कह रहा है? एक बार भगवान के वनवास में भगवान नदी के किनारे, गंगा के किनारे साथरी पर सोए हैं। साथरी माने आज के ज़माने में जैसे लेवा हमारे यहाँ कहा जाता है, ऐसे साथरी पर सोए हुए हैं। निषाद ने भगवान को देखा और भगवान सीता के साथ सोए हैं। निषाद ने कहा कि दशरथ ने बड़ा गलत काम किया। क्या? जो कैकेयी के कहने पर राम को वनवास दे दिया। सीता जो जनक की बेटी है और राम जो दशरथ के पुत्र हैं, ऐसे राम और सीता जमीन पर साथरी पर सोए हैं। ये कैकेयी ने गलत किया और उसकी बात मान करके दशरथ ने भी गलत किया, निषाद कहता है। लक्ष्मण ने कहा भैया तुम अभी इनको जानते नहीं, वे कौन हैं? कहा कौन है? कहा एक बात मैं थोड़े में आपको बता दूं, ये कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा। ये राम ब्रह्म है, ये परम अर्थ हैं। ये अविगत माने जानने में आने वाले नहीं हैं, अकथ माने ये कहने में आने वाले नहीं हैं। ये अनादि हैं, इनका कोई आदि नहीं है, ये कोई रूप वाले नहीं हैं। अब जरा सोचो, निषाद देख रहा है सोए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अविगत अकथ अनादि अनूपा है। तब ये
निषाद ने कहा कौन है तब लक्ष्मण ने एक प्रमाणित किया ये कौन है, मैं जानता हूँ इनको, बचपन से मैं इनके साथ हूँ। कहे कौन है? कहा ये भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल। ये भक्तों के लिए, पहला शब्द कहा भक्तों के लिए, भगत भूमि पृथ्वी के लिए, भूसुर माने ब्राह्मण के लिए, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। ये सुरहित के लिए आए हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ यहाँ मत जाना कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का अर्थ मतलब होता है जो ब्रह्म के साथ रहता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जिसकी निगाहों में ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो भक्त के लिए आए हैं। भूमि माने क्या होता है? पृथ्वी जिस पर आप डोल रहे हो, चल रहे हो, जिसके सहारे आप टिके हुए हो, जो आपको अन्न देती है, जो आपको जल देती है। कहने का मतलब जो दूसरे के हित में रहता है उसके लिए। भगत भूमि भूसुर, भूसुर माने ब्राह्मण, ब्राह्मण माने जो ब्रह्म जिसके निगाहों में चींटी से लेके हाथी तक ब्रह्म है उसको ब्राह्मण कहते हैं। पेड़ पौधे से लेके वनस्पति तक जिसके निगाहों में ब्रह्म है उसको ब्राह्मण कहते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरभि माने गौ, गाय का कर्म है केवल दूसरे के हित में अपने सारे जीवन को देती है। उसका गाय का गोबर कीमती है, गाय का हड्डी मांस कीमती है, गाय का दूध कीमती है, गाय के सारे अंग कीमती हैं, इसलिए उसका गाय का मूत्र कीमती है, गाय का गोबर कीमती है, गाय कीमती है, दूसरे के हित के लिए गौ होती है, इसलिए भगवान गौ के लिए आते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहितला देवताओं के लिए आती है जो देवता आपकी मदद करते हैं। तो माने कहने का कि हमको 5 नहीं बोलना है, केवल भक्त बोलना है। पहला शब्द है भक्त के लिए आते हैं। लक्ष्मण ने कहा, भगवान ने स्वयं कहा कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं विप्र के लिए आता हूँ, धेनु के लिए आता हूँ, सुर के लिए आता हूँ, संत के लिए आता हूँ। भगवान को काकभूषुंडी ने कहा, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे नर रूप। भगवान भक्तों के लिए ही नर रूप धारण किए हुए हैं। कहने का मतलब जो हमारे संतों ने कहा है और तुलसीदास ने तो अपना निचोड़ कह दिया कि सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो केवल भक्तों के लिए आया है। तुलसीदास ने कहा, लक्ष्मण ने कहा, काकभूषुंडी ने कहा, राम ने कहा, भगवान शिव ने कहा, जिन्होंने भगवान को जाना है उन्होंने कहा भगवान भक्तों के लिए आता है। अब जरा सोचो, हम भक्त हैं, भक्त का अर्थ क्या होता है? भक्त में 2.5 अक्षर है, भ है, आधा क है और त है। एक बात हम लोग जाने, भ मानी भजन, जो भजन करता है, और क मानी कर्म। क्योंकि यहाँ क पूरा नहीं है, आधा क है, तो हमारे भगवान को हमारे यहाँ 2 कर्म होते हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। भगवान को सकामी अच्छा नहीं लगता, जो कामना से भगवान को भजता है उसको भगवान प्रिय नहीं होते, क्योंकि भगवान कामना वाले को फूटी निगाहों से नहीं देखते। भगवान निष्काम कर्म के लिए ही, ऐसे भक्तों के लिए ही आते हैं जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है। तो आधा का माने निष्काम कर्म। जैसे आप जानते हो प्रहलाद के लिए जब भगवान नरसिंह रूप में आए और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद की बड़ी लंबी कहानी है, बहुत भागवत में लिखा हुआ है, लेकिन भगवान ने प्रहलाद से कहा तुम कुछ मुझसे मांग लो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर आपको कुछ देना है तो आज के बाद मुझे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, यही वरदान दे दो। माने भगवान का भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता। जैसे आप सुदामा का चरित्र जानते हो, सुदामा से भगवान ने बहुत कहा लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, तो भगवान को चोरी से देना पड़ा सुदामा को। प्रहलाद के लिए भगवान ने सब कुछ कर दिया, ध्रुव के लिए भगवान ने सब कुछ कर दिया, अम्बरीश के लिए भगवान ने सब कुछ कर दिया। माने भ माने भजन, आधा क माने निष्काम कर्म, और त माने त्याग। जो त्याग के साथ बिना लालच के
बिना कामना के निष्काम हो करके भगवान का भजन करता है उसको भक्त कहते हैं। निष्काम भाव से, त्याग की भावना से जो भजन करता है उसको भक्त कहते हैं। ऐसे भक्त के लिए भगवान आते हैं। अगर आपकी समझ में आया होगा नारायण, तो समझ लेना कि भगवान केवल और केवल जो उनका निष्काम भक्त होता है, जो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, भगवान देना चाहता है तब भी नहीं लेता। भगवान ने भागवत में कहा है, आप थोड़ा सा समझोगे कि नहीं समझ पाओगे, लेकिन भागवत में मैंने पढ़ा है, मुझे याद भी है। थोड़ा सा आपको बता दूं भक्त का लक्षण। एक तो मैंने बता दिया, जो निष्काम भाव से भजन करता है, त्याग भाव से भजन करता है, वो भगवान का भक्त है। और भगवान ने भागवत में एकादश स्कंद में कहा है कि हे उद्धव, उद्धव से कहा, हे उद्धव, मुझे भक्त जितना प्यारा होता है उतना प्यारा मेरी पत्नी लक्ष्मी नहीं है। मुझे भक्त जितना प्यारा होता है उतने प्यारे आत्मज शंकर नहीं है। मुझे भक्त जितना प्यारा होता है उतना भक्त उद्धव तुम भी नहीं हो। माने भक्त कितना प्यारा होता है भगवान को, ऐसा भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं, मेरे भक्त का लक्षण जानो उद्धव। कहीं उद्धव ने कहा क्या? भगवान ने कहा निरपेक्षम। पहला शब्द है नारायण। अगर जीवन जीना है मौज के साथ समझ लो, पहला लक्षण है निरपेक्षम, जो किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता। माने भगवान से भी नहीं अपेक्षा रखता, किसी से नहीं अपेक्षा रखता। बस एक शब्दों में आप जान लो, निरपेक्षम। दूसरा मुनिम, जो हमेशा मेरा मनन करता है। एक बात फिर मैं बता दूं, कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे हनुमान हो, चाहे जो हो, अपने इष्ट का जो मनन करता है, पहला। दूसरा निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो शांत रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं, मतलब की बात करता है, बिना मतलब तो बोलता नहीं, शांत रहता है। क्योंकि भगवान का एक नाम है शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्माण शांति प्रदम। भगवान का नाम ही शांत है। और दूसरा शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांत आकार के हैं। इसलिए नारायण भगवान कहते हैं जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, जो मनन करता है और जो शांत रहता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, जो किसी से वैर नहीं करता। जैसे कल मैंने शत्रुघ्न की परिभाषा बताया कि जिसके पास किसी से शत्रुता हो ही नहीं। शत्रु मरना नहीं मैं कह रहा, भगवान किसी को मारने की बात नहीं, कि शत्रुता खत्म हो जाए, जिसके अंदर शत्रु भाव ही न हो। निर्वैरम, भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जो समदर्शन होता है, सब में बराबर देखता है। ये कम ये ज़्यादा ये नहीं करता, पंक्ति भेद नहीं करता, सबको बराबर देखता है। चींटी में भी भगवान को देखता है, हाथी में भी भगवान को देखता है, पेड़ों में भगवान को देखता है, हर जगह जो भगवान को ही देखता है। समदर्शनम, तब भगवान कहते हैं जो निरपेक्षम होता है, मुनिम होता है, शांतम होता है, निर्वैरम होता है, समदर्शनम होता है। भगवान कहते हैं जिसके 5 लक्षण हो जाते हैं, हे उद्धव अनुव्रजाम्य हम, उसके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। अनुव्रजाम्य हम, उसके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। कहने का मतलब भक्त के 2 लक्षण आपने सुन लिया। पहला निष्काम भाव से, त्याग की भावना से जो भजन करता है बिना कामना के। और दूसरा जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, मुनि होता है, मनन करता है, शांत रहता है, किसी से शत्रु भाव नहीं रहता और समदर्शन होता है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। और तो उद्धव ने पूछा प्रभु पीछे पीछे क्यों चलते हो? तो भगवान ने कहा उसकी धूल उड़ती है, उसके पैर से लगी हुई धूल जब उड़ती है उसको मैं अपने माथे लगाता हूँ। भगवान ने कहा ऐसे भक्त के लिए मैं आता हूँ नारायण।
ऐसे भक्तों में सबरी है जिसकी नौधा भक्ति के बारे में मुझे बोलना है। अब हम करीब करीब समझ गए होंगे कि अगर हम में इतने लक्षण होंगे तो भगवान मेरे लिए आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। इतने लक्षण होंगे तो मेरी पुकार भगवान सुनेगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। क्योंकि मानस में लिखा हुआ है, विश्वास करि सब आस परिहरि दास तवजे होई रहे, जप नाम ते बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समराम है। जो विश्वास करके भगवान के साथ विश्वास करि सब आस परिहरि, सारे भरोसे को छोड़ करके विश्वास करि सब आस परिहरि दास तवजे होई रहे। हे भगवान, जो आपका सेवक हो जाएगा। मैंने एक दिन आपसे पहले दिन कथा में बोला था, भगवान कहते हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजन जे मोहित सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जो भगवान का सेवक हो जाता है सारे आशाओं को छोड़कर, इसलिए हनुमान जी महाराज ने किष्किंधा कांड में भगवान से कहा, हे प्रभु, जब भगवान से हनुमान जी महाराज से परिचय हो गया और चरणों पे हनुमान जी महाराज गिर गए, तब भगवान से हनुमान जी महाराज ने कहा कि सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहहि असोच बनई प्रपोसे। हे भगवान, सेवक जो है अपने स्वामी के भरोसे, और सुत जो है जो 6 महीने का लड़का है अपनी माँ के भरोसे असोच रहता है, माने उसको कोई सोच नहीं होता। इसलिए नारायण, भगवान पर भरोसा करने वाला, भगवान के साथ रहने वाला अगर सोच करता है तो भगवान को कष्ट होता है। क्योंकि भगवान ने मानस में कहा कि मोर दास कहाई नर आशा। अगर मेरा दास है और दूसरे की आशा कर रहा है तो कहाँ उसका विश्वास मेरे ऊपर कहाँ है। मोर दास कहाई नर आशा, कही तो करो कहाँ विश्वासा। कहाँ उसका विश्वास मेरे ऊपर है अगर दूसरे से आशा कर रहा है। इसलिए नारायण, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, संग संग चलिए, सीताराम 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 कहिए, ऐसा भजन है। ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। जो भक्त केवल भगवान के भरोसे रहता है, मूल बात इतना। जो भक्त निष्काम होता है, जिस भक्त में त्याग की भावना होती है, जिस भक्त में लोभ नहीं होता। सुंदरकांड के पाठ करने वाले बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ लिखा कि गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहे न को। छोटा सा भी लोभ बुरा होता है, लेकिन कितना लोभ हम लोगों के पास है, सुरसा जैसा मुंह हो गया है, भगवान जाने। इसलिए नारायण, लोभी भगवान को पसंद नहीं होता। मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को कपटी अच्छा नहीं लगता। भगवान को मोह कपट छल ही अच्छा नहीं लगता। भगवान को छिद्र वाला अच्छा नहीं लगता। कपट माने होता है अंदर कुछ बाहर कुछ, माने अंदर से हम कुछ हैं और बाहर बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं, पीला वस्त्र पहने हैं, चंदन लगाए हैं, जटा बढ़ाए हुए हैं, साधु का भेष बनाए हुए हैं, और अंदर क्या है भगवान जाने। ऐसा कपटी भगवान को अच्छा नहीं लगता। छल माने होता है जो छल करके, बनावट करके, धोखा देके किसी का धन लेता है, किसी का धर्म लेता है, ऐसे को छल कहते हैं। छिद्र माने होता है जो दूसरे का दोष देखता है। दोष देखने वाले को भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। नारायण, मानस में एक अनुसुईया, भगवान अत्रि ऋषि अत्रि की पत्नी है अनुसुईया। आपको पता है कि नहीं, अरण्यकांड में भगवान जब शुरू के, कभी मन में आ रहा है कि पूरा मानस ही बोलूँगा, जैसा भगवान करेगा। तो अनसूया के बारे में लिखा हुआ, अन माने नहीं, सूया माने दोष, जिसने कभी किसी के दोष को नहीं देखा है। और ऐसी अनुसुईया सुरसर धार नाव मंदाकिन, जो सब पातक पोतक डाकिन। अत्रि महाराज गंगा जी का स्नान रोज करने जाते थे। गंगा जी थोड़ा दूर थी। अनुसुईया को लगा कि मेरा पति इतना दूर स्नान करने जाता है, इसलिए अपने तपोबल से गंगा को घुमा करके अपने दरवाजे से कहा, गंगा तुम मेरे दरवाजे से चलो। केवल एक गुण था, क्या? कभी किसी के दोष को नहीं देखा था।
अनुसुईया जो जाता है, कभी मुझसे पूछ लेता तो मैं कहता अनुसुईया जाने के पहले एक संकल्प ले लेना कि आज के बाद किसी का दोष नहीं देखूंगा, तब अनुसुईया जाना। अनुसुईया माने किसी का दोष जो नहीं देखता है। एक गुण के नाते गंगा की धारा को बदल दिया। सबरी में एक गुण था, अहिंसा के नाते परमात्मा आ गया। अहिल्या में एक गुण था, जिसने कह दिया कि देखूंगी तो राम को देखूंगी, नहीं देखूंगी, राम उसके दरवाजे तक आ गया। नारायण एक एक गुण के नाते भगवान सबके पास गए। मानस में बहुत लिखा हुआ है किसके किसके पास गए। अब भगवान कृपा से जैसा समय आएगा वैसा बोलूँगा। अब हमको नवधा भक्ति बोलनी है। एक गुण के नाते भगवान सबरी के यहाँ गए। क्या गुण था? सबरी में अहिंसा थी। मैंने कल चर्चा किया था कि सबरी ने अपनी जवानी को ताक पर रख करके कि मेरी शादी में खसी बकरे कटेंगे तो कितना बड़ा पाप होगा। मैं उसने सोचा कि ऐसी शादी को लेके क्या करूंगी, ऐसे सुख को लेके क्या करूंगी जब दूसरे को दुख होगा। इतना बड़ा अहिंसा सबरी के अंदर था। इसलिए सबरी के बिना बुलाए भगवान पहुंच गए। सबरी ने भगवान को देखा तो सबरी ने भगवान को देख करके ऐसा मानस में लिखा हुआ है कि सबरी देख रामगृह आए, गुरु के वचन समझिए भाई। सबरी ने राम को देखा तो राम को देख करके खुश नहीं हुई। सबरी अपने गुरु की बात याद किया। हमारे गुरु ने कहा था कि सबरी तुम यहीं सब्र करके बैठी रहना, यहाँ राम आएंगे। गुरु के वचन समझिए भाई। सबरी अपने गुरु के वचन को याद करके खुश हो गई। भगवान से कहती है सबरी, हे प्रभु, जब कंदमूल कुछ खिला दिया, कहीं भी स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे भगवान, मैं अधम जाति की हूँ, मैं जड़मती हूँ। लोग कहते हैं हमको कुछ आता नहीं, कैसे पूजा करूँ। सबरी कहती है मैं जड़मती हूँ, पढ़ी लिखी कुछ नहीं हूँ। और भगवान सामने आ गया। अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम, अधम में नारी। मैं अधम हूँ, अधमों में अधम हूँ, अधमों में अधम नारी हूँ। तिनमह मैं मतिमंद गंवारी, मैं मतिमंद हूँ। जरा सोचो नारायण, जिसके पास भगवान आके सामने खड़ा हो ऐसा बोल रही है, और हम लोग जरा से पूजा कर लेते, अहंकार हो जाता है, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत बड़े तपस्वी हो गए, बहुत बड़े ये हो गए, झूठा अहंकार करते हैं। सबरी के सामने भगवान खड़े हैं और सबरी कह रहे कि अधम ते अधम, अधम मैं नारी, तिनमह मैं मतिमंद गंवारी। कहीं भी स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। हम अधम जाति की भी हैं, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते। जरा सोचो नारायण, ध्यान से सोचो। भगवान ने कहा, हे सबरी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। हे भगवान राम ने कहा, हे सबरी सुनो, मुझे जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मुझे 10 चीज नहीं चाहिए। क्या? जाति नहीं चाहिए, पाति नहीं, पाति माने कुल खानदान नहीं चाहिए, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई। मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे बड़ा आदमी नहीं चाहिए। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, 5 जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, परिजन चतुराई, गुण परिचय। ऐसे 10 चीज़ों को भगवान का ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। धन नहीं चाहिए, बल नहीं चाहिए, परिजन नहीं चाहिए, चतुराई नहीं चाहिए। धन बल परिजन गुण चतुराई, 10 चीज़ नहीं चाहिए। तो सबरी ने कहा, तब क्या चाहिए प्रभु? तो भगवान ने कहा, कह रघुपत सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत कर नाता। मेरा नाता अगर कोई है तो भक्ति का है। इसीलिए नारायण मैंने भक्ति की चर्चा पहले सुना दिया, भक्त कौन है, क्योंकि सबरी में भक्ति ये सब चर्चा होगी। तो हमने कहा पहले भक्ति का अर्थ समझ लो, भक्त का अर्थ समझ लो, भगवान क्यों आते हैं इसको समझ लो, तब सबरी की चर्चा समझ में आएगी। सबरी ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत कर नाता। हे सबरी, मेरा नाता केवल भक्ति का है। मैंने आपको बता दिया कि 10 चीज़ से मेरा कोई नाता नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान ने कहा कि सबरी, एक भक्ति का मेरा नाता है। इसलिए तुम कुछ नहीं जानती हो, तुमने कह दिया कि मैं अधम हूँ, अधम से अधम नारी हूँ, लेकिन तुम मेरी क्या हो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे घर आया हूँ। सबरी ने कहा, प्रभु क्या? भगवान ने कहा, एक काम करो सबरी। कहा क्या? नवधा भगत कहूँ तो ही पाही,
सावधान सुन धर्म मन माही। अब जरा सोचो नारायण, मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हे भगवान, जिस भक्ति के नाते आप मिलते हो, सबरी को तो वो आप मिल गए तो भक्ति पूरी हो गई। सबरी को नवधा भक्ति की क्या आवश्यकता है? और भगवान कह रहे हैं सावधान सुन धर्म मन माही। सावधान होकर के सुनो और मन में धारण करो। ईमानदारी से आप लोग सोचो, इस सबरी के लिए है। जिस भक्ति के नाते भगवान मिलता है, भगवान सबरी के सामने खड़ा है, तो सबरी को तो लगता है भक्ति कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान सबरी के लिए तो कह नहीं रहे हैं, हमारे आपके लिए कह रहे हैं। इसलिए सावधान होकर के सबरी के माध्यम से नवधा भक्ति सुनो। नवधा भक्ति सुनने में भगवान सावधान शब्द कहा है। क्या मतलब है? सावधान का मतलब होता है कि मन क्रम वचन से, तन मन धन से, मन बुद्धि चित्त से अहंकार को छोड़ करके सुनो। इसलिए सावधान कहा होगा। भगवान ने कहा सबरी, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति बोलने जा रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान ने पहली भक्ति कहा नारायण, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अभी 9 भक्ति को बोलना तो थोड़ा टाइम लगेगा, पहले एक एक लाइन समझ ले। ये कहने की बात नहीं है, ये सुनने की बात नहीं है, लेकिन कह करके, सुन करके, समझ करके पीने की बात है और उस पर चलने की बात है। क्योंकि भगवान बोल रहा है, परमात्मा सबरी से कह रहे हैं और कह रहे हैं सावधान होकर के सुनो। तो कह रहे हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है संत का साथ करो। अब मैं पूछूं संत कौन है, संत का क्या लक्षण है, संत को कहाँ खोजने जाओगे? तो मुझे लगता है जो लक्षण बताने जा रहा हूँ, आप पूरी जौनपुर में खोजोगे, शायद कहीं कोई कोने मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भगवान से सबरी ने कहा, प्रभु संतन कर संगा आपने कहा, ऐसे संत को लोग कहाँ खोजने जाएंगे? भगवान ने सबरी से कहा, देवी तुम संत का लक्षण सुन लो और तेरे माध्यम से लोग सुन ले, जिनके में ये गुण हो वही संत है। तो सबरी ने कहा, हाँ प्रभु बताओ संत का लक्षण पहले बताओ, तब तो संत का संग होगा। बिना लक्षण जाने संत का संग करना तो ना समझी हो जाएगी ना, आदमी ठगा जाएगा ना। जैसे आज लोग संत बन बन करके आ रहे हैं, ठग के चले जा रहे हैं। तो सबरी ने कहा, प्रभु संत का लक्षण क्या है? कहा, देवी अरण्य कांड में नारद ने भगवान से पूछा था, संतन कैस लक्षण रघुवीरा, हे भगवान संतों का लक्षण कहो। और उत्तर कांड में भरत ने भगवान से संतों का लक्षण पूछा था, हे भगवान संतों का लक्षण कहो, भरत ने पूछा। अब जरा आप सोचो, नारद संत नहीं है, नारद भगवान की विभूति हैं, भरत भगवान के भाई हैं, भगवान के साथ पैदा हुए हैं। तो भरत भगवान है और नारद भगवान की विभूति हैं। गीता में लिखा हुआ है कि ऋषि देवर्षि नारद मैं ही हूँ। तो नारद ने किसके लिए संत का लक्षण पूछा, भरत ने किसके लिए संत का लक्षण पूछा? सबरी से भगवान संत का संग कह रहे हैं। तो भगवान ने नारद से कहा, पहले नारद का सुन लो, फिर भरत का सुन लो, फिर अपने में बैठा लो कि मैं संत हूँ कि नहीं। नारद से भगवान ने कहा कि नारद सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे नारद तुम संत का लक्षण सुनो, मैं उसी लक्षण के नाते संत के बस में रहता हूँ। भागवत में लिखा हुआ है, नारायण भगवान ने कहा, दुर्वासा को जब चक्र लेकर के दौड़ा मारने के लिए अम्बरीश के यहाँ गए थे, वो कथा भागवत की है। लेकिन खाली इतना जान लो कि दुर्वासा अम्बरीश को श्राप देना चाहते थे, इतने भगवान का चक्र चला और भगवान का चक्र दुर्वासा को काटने के लिए चला। दुर्वासा भागे, भागते भागते शंकर के यहाँ गए। शंकर ने कहा ये चक्र भगवान विष्णु का है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा के यहाँ गए, ब्रह्मा ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के यहाँ गए। दुर्वासा ने भगवान विष्णु से कहा कि ये चक्र मुझे शांत करा दो प्रभु, नहीं तो मुझे मार डालेगा।
भगवान ने कहा चक्र मैं शांत नहीं करा सकता। कहा चक्र आपका है, आप शांत करा दो। कहा नहीं, मैं चक्र मेरा है भले, लेकिन मैं शांत नहीं करा सकता। कहा क्यों? कहा आप जाओ अम्बरीश का चरण पकड़ो, वो चाहे तो चक्र शांत हो जाए। तो भगवान से दुर्वासा कहते हैं प्रभु चक्र तो आपका है। कहा एक बात दुर्वासा जान लो ध्यान से। कहा क्या? अहम भक्ताधीनों पर, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। मेरा भक्त जो कहता है वही मैं करता हूँ, भक्त के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं। अभी मैंने बोला भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। भक्त ने कह दिया, एक बार भगवान ने कह दिया वो बात टल सकती है, लेकिन भक्त ने कह दिया तो कभी बात टलती नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, भगवान भक्त की ही बात सुनते हैं, भगवान दूसरे की बात नहीं सुनते। इसलिए भगवान भागवत में कहते हैं अहम भक्ताधीनों परः, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। एक बार नारद ने भगवान से पूछा, अब कथा याद आ गई थोड़ा बोल दो। नारद ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक में घूमता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं भगवान कहाँ रहते हैं, हमको अपना एड्रेस बता दो, पता बता दो आप कहाँ रहते हो। तो भगवान ने कहा नारद तुम सबको जाके बता देना। क्या? भगवान का एड्रेस सुन लो मेरे भाई। भगवान कहते हैं नाहम, भागवत में लिखा हुआ है, नाहम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। न मैं बैकुंठ में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। तब नारद ने कहा तब कहाँ रहते हो प्रभु? भगवान ने कहा नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहाँ गाता है, मेरा भक्त जहाँ पुकारता है, हे नारद वहीं रहता हूँ। माने भक्त के ही साथ भगवान रहता है। क्योंकि अभी भी मैंने बताया भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे नर रूप। कागभूषुण्य ने कहा था, लक्ष्मण ने कहा, शंकर ने कहा, तुलसी ने कहा, सब ने कहा भक्त भक्त के लिए भगवान रूप धारण करता है। और भक्त कौन होता है? जो निष्काम भाव से भगवान से भी कुछ नहीं चाहता, वो भक्त होता है। तो भगवान कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। तो नारद से भगवान ने संत का, संत भक्त करीब करीब सब एक होते, संत भक्त साधु सज्जन मिली जुली परिभाषा है। भगवान ने कहा कि नारद मैं सुनमुन संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। संत का लक्षण सुनो। क्या? खट विकार, पहला लक्षण है नारायण, खट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुच सुख धामा। पहला लक्षण भक्त का और संत का है खट विकार, जिसके पास 6 विकार न हो। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही 6 विकार है नारायण। ये जिसके पास नहीं होते, खट विकार जित, जित माने जो 6 विकारों को जीता हुआ है, खट विकार जित। अनघ जो पाप रहित है। और पाप क्या है? पाप मैंने एक दिन बताया था, पाप क्या है? पाप का मतलब होता है कि जो कर्म आप करो, नारायण ध्यान सुनो, जो कर्म आप करो और वो कर्म अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने बाप से, अपनी बेटी से, अपने भाई से नहीं बता सकते हो, जो कर्म करके तुम किसी से नहीं बता सकते, वही पाप है। जैसे अभी आप गंगा स्नान करके आओ, कोई पूछे न पूछे तब भी कहो कि मैं गंगा स्नान करने गया था। बद्री नारायण जाओ, कोई पूछे न पूछे डंका पीटोगे मैं बद्री नारायण गया था, रामेश्वरम गया था। और ऐसे कर्म करके आओ और कोई पूछे तो कह दो, झूठ बोल दोगे कि मैं यहाँ गया था। माने ऐसे कर्म करके जो झूठ बोल करके दूसरी बात बता देता है, जो अपने से सही बात नहीं बता पाता, वही पाप है। माने खट विकार जित अनघ, जो पाप रहित है। एक संत कहते हैं कि चोरी हत्या पाप प्रकट हो या अपने आप, इसको कुछ करना नहीं होता, नारायण प्रकट हो जाता है। तो खट विकार, देखो नारायण नवधा भक्ति बहुत समझने की बात है और बहुत पीने की बात है।
थोड़ा इसलिए हैं? टाइम थोड़ा बाद में कब कर अच्छा, एक लाइन। रिकॉर्डिंग भी कर देना। अच्छा, तो अब नारायण भगवान की कृपा से समय हो रहा है। अभी तो हम संतल लक्षण नहीं बोल पाए, तो 9 प्रकार की भक्ति बोलने में लगता है 2 दिन चलेगा। इसलिए अब कथा को एक लाइन बोल करके कि खट विकार जित अनघ जो पाप रहित हो अकामा, जिसके पास कोई कामना न हो। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुच सुखधामा, जो अचल हो, दृढ़ हो। जैसे मैंने कहा कल परसों पांडवों की चर्चा में कि ऐसा सत्य हो जो बलवान हो, ऐसा सत्य हो जो सरल हो, चर्चा मैंने बोला था। अचल हो, अकिंचन हो, अकिंचन माने जो किसी से कुछ भी न चाहे। अचल अकिंचन सुच, सुच माने पवित्र हो। सुख धामा, जो सुख का धाम हो। ये मेरा भक्त ऐसा होता है। हे नारायण, ऐसे भक्त के मैं ऐसे भक्त के लिए अवतार धारण करता हूँ, ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। अभी भरत को भगवान संत का लक्षण बताएंगे। इसलिए नवधा भक्ति में 9 भक्ति है। अभी पहली लाइन प्रथम भगत संतर कर संगा है, दूसरा रत्मम कथा प्रसंगा है। इसको जब बोलूँगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मोबाइल जवाब दे रहा है कि अब बात बंद करो, इसलिए हम बात को अब बंद करने जा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 3 बार हम लोग बोलेंगे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नारायण नारायण नारायण। अभी 9